ओके जी, दिस इज़ क्लिप नंबर 2 ऑफ वीक 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, हम मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे और हमने सिंबॉलिकली देखा, जो हमने लास्ट लेक्चर में यही इंस्ट्रक्शंस देखी थी, बट वहाँ पर हमने जर्नल डिस्क्रिप्शन देखी थी। अब वी आर मोर इनटू द लैंग्वेज ऑफ द प्रोसेसर, कि प्रोसेसर हमारे पास कैसे काम करेगा और कौन कौन से रजिस्टर इस्तेमाल होंगे, तो हम ये इनको देख रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर ये फर्दर डिटेल गिवन है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ताकि आपको याद हो। ठीक है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम, लेकिन इंटरप्ट वाले पार्ट को भी हम डिस्कस नहीं करते। हमारे पास जब भी इंस्ट्रक्शन आती है, तो हमारे पास सबसे पहले पार्ट में हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है, उसकी क्लॉक क्या होती है, टी ज़ीरो होती है। ऑन द बेसिस ऑफ टी ज़ीरो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो अपनी जो एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन का, वो AR में दे देता है। ठीक है। ये जब टी ज़ीरो एक्सपायर होता है, तो हमारा प्रोसेसर जो होता है, कंट्रोल यूनिट T1 उसे सिग्नल देता है। इसमें हमारे पास दो काम होते हैं। ये जो हमारे पास एड्रेस होता है, ये एड्रेस हम मेमोरी में लेके जाते हैं, M इज़ फॉर मेमोरी, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस एड्रेस हम मेमोरी से IR में इंस्ट्रक्शन को लोड कर लेते हैं। और जब ये वाला काम होता है, तो PC अपने आप को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए +1 करके इंक्रीमेंट करके नया एड्रेस PC में अपडेट कर देता है। क्लियर हो गया। T2 पर हमारे पास क्या काम होता है? T2 पर हमारे पास डिकोडिंग वाला प्रोसेस होता है। ये दोनों जो T0 और T1 है, बेसिकली इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास IR की 15 बिट आई बिट में चली जाती है। ये भी आपको पता है, टू डिटरमिन द एड्रेसिंग मोड फॉर मेमोरी रेफरेंस, और ऑल्सो हम उसको देखते हैं कि रजिस्टर रेफरेंस है या इनपुट आउटपुट है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके हम देख लेंगे। और जो 12 बिट्स होती हैं, वो एज अ ऑपरेंट एड्रेस AR में चला जाता है, और इन केस ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन या रजिस्टर रेफरेंस, ये 12 बिट्स हमारे पास एज ऑपरेशन होती हैं, जिनको अभी हमने थोड़ी देर में देखना है। और जो हमारे पास 12, 13, 14 बिट्स होती हैं, 12, 13, 14 बिट्स, ये हमारे पास ऑप कोड होती हैं, ये आपको पता है। और ये डिकोड होती हैं, जिनकी मदद से हम D0 से लेकर D7 तक जाते हैं। ये काम हमारे पास क्या होता है, T2 में होता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर आके डिटरमिन करना होता है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, क्या वो मेमोरी रेफरेंस है, या वो रजिस्टर या IO है। ठीक है। अगर मेरे पास D7 की वैल्यू 1 आए, तो फिर हमारे पास वो मेमोरी रेफरेंस नहीं होगी, या तो वो रजिस्टर रेफरेंस होगी, या फिर वो इनपुट आउटपुट होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जब हमारे पास ज़ीरो आता है, दिस मीन्स आई की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आती है, यानी हम D7 के बाद फिर हम एक और डिसीजन लेते हैं, हम प्रोसेसर हैं, आई आई ये वाली आई जो वैल्यू है, अगर ये ज़ीरो है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा रजिस्टर रेफरेंस है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन तमाम का जो शुरू की 4 बिट्स होती हैं, वो होती है ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, और D7 के लिए 1 1 1 3 1। ठीक है। तो 0 ट्रिपल 1 होता है। लेकिन अगर हमारे पास आई की वैल्यू 1 हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमारे पास IO है, और हम उसको वैसे ही करते हैं। लेकिन ये तमाम काम T3 पर होगी। ठीक है, T3 पर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास 4 बिट्स क्या हो जाएंगी, 1 1 1 1, 3 1 D7 के हो जाते हैं। अगर हमारे पास D7 ज़ीरो है, यानी हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, कहाँ पर गए जी, T6 तक है, तो इसमें मेमोरी रेफरेंस पर ही कंसिडर होगी, क्योंकि हमारे पास मेमोरी रेफरेंस में हमारे पास क्या है, D7 कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखें कि ये इनडायरेक्ट है। अगर हमारे पास आई की बिट 1 है, और अगर ये डायरेक्ट है, तो हमारे पास आई की बिट क्या होगी, एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट है, तो ये ज़ीरो होगी। और ये हमारे पास क्लॉक T3 और T4 तक जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हम पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको ये सारा आपको दोबारा रिव्यू करने का मकसद ये था कि अब जब हम दोबारा आएंगे अपनी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस पर, तो आपको ये क्लियर हो कि ये कैसे काम होगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी बातें बयान की गई हैं, इन पे हम थोड़ी देर में बाद में आएंगे। लेकिन हम ये जो हमारा एक फ़्लो चार्ट है, इसको हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं, कि वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शन होगी, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगी। यानी इस मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने का यहाँ पर मकसद ये है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, ये बेसिकली इट्स एन इनकम्प्लीट डायग्राम, क्योंकि ये T3 तक हमें बता रहा है। ठीक है। और T4 अगर इनडायरेक्ट के केस में हो, हमें T3 तक बता रहा है। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि T3 के बाद क्या होगा फाइनली। आपको एक और भी बात याद दिलाता जाऊँ, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास सीक्वेंस काउंटर है। ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर भी
हमारे पास अभी तक हमें नहीं पता कि हमारे पास क्या वैल्यू होगी, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है और उसकी एग्जीक्यूशन भी डिफरेंट ही होगी। अच्छा, तो लेट्स से हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ऑप कोड आए 000, 12 13 14 बिट जो है, 12 13 14 बिट, उसमें 000 आए, और वो ऑब्वियसली वो डी नॉट ऑन होगा। ठीक है, आपको वो लास्ट डायग्राम जो टाइमिंग इन कंट्रोल में था, जहाँ पर डिकोडर था, तो हमारे पास क्या होगा, डी नॉट ऑन होगा। तो यहाँ पर आप देखें ये डी नॉट उसको रेफ़र कर रहा है कि ये 000 जो है ये बेसिकली किसका है, ये बेसिकली एंड का ऑप कोड है, ये आपको याद है। ठीक है, और यहाँ पर भी आज भी हमने पढ़ा है कि ये इसका डिकोडर का आउटपुट है। ओके, अच्छा, और ये T4 क्या रेफ़र कर रहा है, T4 ये रेफ़र कर रहा है कि यहाँ तक हमें टाइप का पता चल गया है, लेकिन आगे उससे आगे हमें नहीं पता कि यहाँ पर उससे आगे क्या होगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास T4 जो है अब T3 के बाद आ गई, यानी हमारे पास इंस्ट्रक्शन फेच भी हो गई है, डिकोड भी हो गई, एंड दिस पार्ट इज़ द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो हमारे पास T4 में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ऑपरेंड का एड्रेस है, ये ऑपरेंड का एड्रेस हमें कहाँ से मिला। ये मैं बार बार आपको इस डायग्राम पे इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और आपको याद होना चाहिए। हमें ऑपरेंड का एड्रेस देखें यहाँ से मिला था। अगर आप मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को देखें तो उसमें से 15 बिट एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट करती है, 12 13 एंड 14 बिट ऑप कोड को रिप्रेजेंट करती है, और 0 से लेकर 11 तक जो बिट्स होती हैं उसको किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ऑपरेंड के एड्रेस को। तो अभी तो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर मैं आपको फिर रेफरेंस दे दूँ, हमने थोड़ी देर पहले जो आपको यहाँ पर पढ़ा था कि एंड में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऑपरेंड कहाँ पर पड़ा हुआ है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसको उठा के लाना है और उसको फिर कहाँ पर उसको किसके साथ एंड करना है, एक्यूमुलेटर के साथ। तो रिजल्ट हमने कहाँ पर सेव करना है, एसी के साथ, एसी में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। T4 पर ये होगा बेसिकली कि हम ऑपरेंड को गेट करेंगे। ऑपरेंड का एड्रेस हमें कहाँ से मिला, ऑपरेंड का एड्रेस हमें T2 में मिला, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है। ठीक हो गया। उस एड्रेस को हम मेमोरी से गेट करेंगे और कहाँ पर मूव कर देंगे, डीआर में मूव कर देंगे, डेटा रजिस्टर में हमने मूव कर दिया। तो हमने अब क्या किया, मेमोरी से ऑपरेंड को उठा के कहाँ पर ले आए, डीआर में। हमारे पास जब ये हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास T4 एक्सपायर हो जाएगा और हमारा जो सीक्वेंस काउंटर है उसमें एक इंक्रीमेंट की बिट आएगी और हम T5 पे चले जाएंगे। T5 पे जैसे ही जाएंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर ALU का काम, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम आ जाएगा कि जो हमारे पास DR की वैल्यू पड़ी हुई है, जो अभी हमने T4 में गेट की थी, यानी ऑपरेंड की वैल्यू DR में पड़ी हुई है, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पहले से एक वैल्यू पड़ी हुई है, उसको हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, और रिजल्ट हम कहाँ पर सेव कर देंगे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। और जब ये काम हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर हमारा सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे ही हमारा सीक्वेंस काउंटर ज़ीरो होगा तो हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन, यानी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हमारा प्रोसेसर क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास T0 T1 T2 T3 तक हम पहुंच गए और डिकोड करते हुए हमें पता चला कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी वो क्या थी, ऐड की इंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, रेंडमली एक हम इंस्ट्रक्शन की बात करें जिसमें ऑप कोड क्या था, 001, डिकोडर में क्या होगा, D1। अगेन हम यहाँ पर T4 तक क्यों पहुँचे, उसी डायग्राम का जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि अब हम फेच और डिकोड हो गई, अब हम एग्जीक्यूशन के फेस में, तो ऐड की इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर भी वही होगा कि हमारे पास जो ऑपरेंट होगा हम उसको गेट करेंगे, कहाँ से गेट करेंगे, मेमोरी से गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे, जो हमारा T2 में हमें मिला था ऑपरेंट का एड्रेस, उसको लेके जाएंगे मेमोरी में, और मेमोरी में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसे उठाएंगे और कहाँ पर लोड कर देंगे, डीआर में। ये काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जब ये हमारे पास लोड हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T4 का टाइम एक्सपायर हो जाएगा और हम मूव कर जाएंगे T5 पर। और जैसे हम T5 पे आए तो हमारे पास यहाँ पर अब काम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का है। हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करेगा, DR में जो हमारे पास ऑपरेंड की वैल्यू है, जो मेमोरी से हम लेके आए हैं उसको, और हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो पहले से एक वैल्यू पड़ी है, उन दोनों को ऐड करेंगे और रिजल्ट को कहाँ पर हम सेव कर देंगे, हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में सेव कर देंगे। इन केस हमारे पास यहाँ पर एडिशन के दौरान हमारे पास कैरी आता है जो हमारे पास 16 बिट से आगे जाता है। हम 16 बिट की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस की हम ये बात कर रहे हैं वो उसका वर्ड साइज़ कितना है, 16 बिट्स का है। तो अगर वो एक्सीड करता है 16 बिट से तो वो हमारे पास कैरी आउट एक्सटेंडेड बिट में जाता है। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको डिस्कस किया था और फिर दोबारा आपके लिए कि हमारे पास जो ई है बेसिकली ये क्या है, एक्सटेंडेड बिट है, और इसमें हमारे पास क्या जाएगा, कैरी आउट जाएगा।
अच्छा, और जब ये हमारे पास तमाम प्रोसेस हो जाता है तो हमारे पास सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाता है, अगेन 0 हो जाता है। दिस मीन्स कि हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन क्या है, एग्जीक्यूट हो गई है। क्लियर हो गया। अब हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। फेच के लिए हम टी नॉट और टी वन करेंगे। डिकोड करना है उसके लिए टी टू और टी थ्री करेंगे। टी थ्री तक हमारे पास इंस्ट्रक्शन की टाइप भी डिटरमिन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना वीक 5 का क्लिप नंबर 2 एंड करेंगे। बाकी इंस्ट्रक्शंस को हम देखते हैं क्लिप नंबर 3 में। थैंक यू।